प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। रविवार का वचन सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, गई रविवार से लेकर रविवार तक साढ़े 7 दिन सप्ताह हमको बचाए। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम, आए दयालु परमेश्वर, आपकी सहायता के लिए, उद्धार के लिए धन्यवाद, स्तुति स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा के वचन के लिए धन्यवाद, अनंत जीवन के लिए धन्यवाद, तुम्हारे भविष्यवक्ता के लिए प्रभु, सत्य वचन के लिए धन्यवाद 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 करते हैं। कुछ प्रभु, इस सवेरे के समय हम सभी लोग प्रभु एक मन से तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं प्रभु, तुम्हारे वचन सुनने के लिए। हे प्रभु, तेरे दास का ज्ञान तो क्रूस पर छुपा दे प्रभु। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का तेल तेरे दास का सर पर उंडेल के तेरे ऊंचे वचन के द्वारा हमारे से बात किए। तेरे वचन के उजाला, तेरे वचन का रोशनी हमारे हृदय पे दीजिए, प्रभु मन पे दीजिए। तेरे वचन के चाल चलन को जान से लेने के और योग्य बनकर, पवित्र बनकर, पवित्र स्थान में चलने का करिए। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं पिता, आमीन। फिर सब सभी लोगों को छह मसीह की सहवाग के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु के जीवन में दे, आमीन, हालेलुया। तो आइए प्रियो, जैसे अपन वचन में जाएं। आज का मूल वचन देखिए, से वचन में जाए प्रथम तीमुथियुस की पत्री, देखिए प्रथम तीमुथियुस की पत्री चौथा अध्याय, प्रथम तीमुथियुस की पत्री चौथा अध्याय 7 या 8 वचन देखिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4वां अध्याय 7 और 8 वचन देखिए। पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति में खुद को प्रशिक्षित कर, क्योंकि देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, देह के प्रशिक्षण से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, आमीन। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन आमीन, हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए भक्त पौलुस ने उनका प्रिय पुत्र या उनका प्रेमी बेटा, आत्मिक जीवन में उनका प्रेमी बेटा, उनका प्रिय पुत्र तीमुथियुस से यह बात कह रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा भक्त पौलुस ने तीमुथियुस से इस संसार के और आने वाले समय में, इस समय और आने वाले समय में एक लाभदायक की बात यहां पर तीमुथियुस से भक्त पौलुस ने बताया तीमुथियुस को। देखिए प्रियो, आज संसार में लोग धन के पीछे और अच्छे नाम के पीछे, प्रशंसा के पीछे, धन दौलत के पीछे और बड़े बड़े कामों के पीछे, जो कमाई में सबके पीछे दौड़ रहा है संसार में। कुछ लोग पाप के पीछे दौड़ रहा है, धन दौलत के लिए कुछ लोग, और समाज में ऊंचे स्थान में रहने के लिए कुछ लोग दौड़ रहा है। ठीक है, अलग अलग रीति से लोग चल रहा है, अलग अलग इच्छाएं उनके अंदर, लालसा, धन की लालसा है, कुछ शरीर की लालसा कुछ लोगों के अंदर है, पाप की लालसा कुछ लोगों के अंदर है। तो ये समाज में है इस समय, इस युग या इस संसार में लोगों का चाल चलन व्यवहार उसी प्रकार से है। पाप यहाँ धन वो रहना है, लेकिन इस संसार से अलग हुए इस लोग से, इसका मतलब इस संसार में जो जितने लोग हैं, इस लोगों में से पवित्र परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिया है, अलग कर दिया। ये तो अपन सबको मालूम है। गए रविवार के संदेश में अपन सुने हैं, परमपिता रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 23 वचन में कहा है, पवित्र आत्मा जो परमपिता ने उनकी योजना, पवित्र योजना के अनुसार कुछ लोगों को चुन लिए है, उनका एकलौता पुत्र मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए, और यीशु मसीह पहिलौटा होने के लिए कुछ लोगों को परमपिता ने चुन लिया है। इस संसार में जो चुन लिए लोग उद्धार में आ रहा है। तो ये तो सबको मालूम है, यहां तक अच्छे प्रियो। इस संसार में परमेश्वर ने कुछ लोगों को चुन लिए उनकी योजना के द्वारा, जो उद्धार में आए, बपतिस्मा ले स्वर्ग के वारिस बन चुके हैं।
ये तो अच्छी बात है, हालेलुया। तो उद्धार में आने के बाद, उद्धार का कीमती, उद्धार का मूल्य अपने को मालूम होना चाहिए। और उद्धार का मतलब स्वर्ग का दान है। और सिर्फ दान ही नहीं, स्वर्ग का दान है, बल्कि दान ही नहीं, उद्धार वो यात्रा है, वो एक सफर है, आत्मिक जीवन का यात्रा, आत्मिक जीवन का सफर है। तो इसी को कहते हैं भक्ति जीवन। भक्ति जीवन का मतलब जो परमेश्वर की ओर से अपने को मिले स्वर्ग का दान, जो उद्धार, और वही उद्धार आत्मिक जीवन, उद्धार में आगे बढ़ना, वही आत्मिक जीवन कहा जा रहा है। तो ये आत्मिक जीवन के बारे में पौलुस ने तिमोथी से कह रहा है, इस समय और आने वाले समय में ये लाभदायक है। इससे पहले सुने, जो पाप, धन दौलत और कुछ कई प्रकार का चीज, जो कुछ के किसी के लिए भी जो परिश्रम करने दे, मेहनत करने दे, शरीर के लिए भी जितना भी परिश्रम करने दे उतना लाभदायक नहीं, लेकिन वो सब जो है एक दिन पूरा सब शून्य, सब पूरा समाप्त होने वाला, अंत, सबका अंत है। हर एक चीज को अंत है, धन दौलत को अंत है, पाप को भी अंत है, और एक कितने ऊंची चीज है वो, उसको भी अंत है। इस संसार में देखिए, इस धरती पे या दुनिया में 7 चमत्कार बात है, 7 चमत्कार दृश्य है, यानी 7 अद्भुत बात है। ताजमहल है, 6 नवाल है, और ईफिल टावर है यानी। तो इस प्रकार जितना सुंदर देखने का, खूब सुंदरदायक, मनोहर, जो प्रकृति का चीज है, प्रकृति का दृश्य या जगह इस संसार पे है, जो भी है वो सब एक दिन अंत होने वाला है। हर एक को अंत है, हर चीज को, इंसानों को भी अंत है। जो उसमें तो जान नहीं, जो प्राण नहीं है चीज, वो तो अंत हो रहा है। जो इंसानों में जीवन है, जान हुए लोग भी अंत हो रहा है। तो देखिए प्रियो, ये संसार में तो अंत होने वाला है, और आने वाले समय है। इस संसार तो इस समय है, लेकिन आने वाले समय है। इस संसार में अभी अंत ना होना है, और आने वाले समय में भी वो उपयोग या लाभदायक होना है। वो सिर्फ एक ही है, भक्ति जीवन। हालेलुया। क्या है? भक्ति जीवन। जो लोग भक्ति जीवन में चल रहा है, जो लोग उद्धार की यात्रा में धरते और खामते उद्धार में आगे चल रहा है, आत्मिक जीवन में कोच कर चल रहा है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण आशीर्वाद उनको मिलेगा। वो धन्य है वो लोग, क्योंकि इस समय में, आज जो इस समय में, इस धरती पर, इस युग में जो है, वो सब अंत होने के बाद भी आने वाले और समय है। उस आने वाले समय में भी ये भक्ति जीवन से बहुत लाभदायक है, वो यहाँ पर पौलुस ने बता रहा है। समय मिले तो अपन जो खाली बातचीत करते रहते हैं, संगति में बैठते नहीं, बुढ़ियों की बातें करते हैं। इसीलिए कह रहा है, बुढ़ियों की बात मत करो, बुढ़ियों की बात से अलग रह, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह, क्योंकि अभी भक्ति में सुख, भक्ति में खुद को प्रशिक्षित का मतलब भक्ति साधन करना है, भक्ति साधना कहा जाता है, परिश्रम करना है, भक्ति जीवन। तो ये भक्ति जीवन करने से लाभ क्या है? लाभ बहुत कुछ लाभ है। वो लाभ इस संसार में अपन देख सकते हैं, आने वाले समय, इसका मतलब स्वर्ग में भी ये भक्ति जीवन का लाभ अपने को मिलता है, वहां भी अपन देख सकते हैं। एक समय में 2 युग, एक ही समय में 2 संसार में लाभ, इस धरती पर लाभ और स्वर्ग में भी लाभ। कैसे? भक्ति जीवन की प्रशिक्षित करने से, भक्ति जीवन में प्रशिक्षित करने, भक्ति साधना करनी। ये कैसा करना, वो ध्यान से देखेंगे प्रियो। ये भक्ति जीवन, तो इसका मूल क्या है, इसका नींव क्या है, भक्ति जीवन कैसे करना चाहिए? देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय में देखिए, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 2 अध्याय 9 का वचन देखिए, 9 का वचन। परंतु जैसा लिखा है, देखिए, परंतु जैसा लिखा है, जो आंखें नहीं देखी और कान नहीं सुनी, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी,
वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देखिए भक्ति जीवन तीन, देखिए भक्ति जीवन तीन बातें पर क्या है, आधारित है। इसका मतलब जो भक्ति जीवन का नींव, इसका मतलब भक्ति जीवन कैसे करना चाहिए, तीन भक्ति जीवन में विशेष भूमिका इस तीनों की है। कौन सा, जो परमेश्वर ने देखिए अपने लिए, जो मनुष्यों के जो अपने लिए जो प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की, वो आंख ने नहीं देखी, आंख ने नहीं देखी है। दूसरा, कान ने नहीं सुनी, और बात मनुष्य के चित्त, इस मतलब हृदय में ग्रहण नहीं किए मनुष्यों का। इसका मतलब भक्ति जीवन में तीन तीन विशेष बातों की भूमिका है। पहला आंखों और कान, आंख और कान और चित्त, इसका मतलब हृदय। देखिए ये तीन उनसे भक्ति जीवन करना है। जैसा अपना स्वाभाविक देह है उसी प्रकार आत्मिक देह भी है। आत्मिक जीवन में चलते, जब आत्मिक जीवन में कान को विशेष 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 महत्वपूर्ण स्थान है, और आंखों का, आत्मिक जीवन में आंखों को बहुत बहुत महत्वपूर्ण, उसी प्रकार हृदय को, क्योंकि आंख से जो देखते हैं वो हृदय ग्रहण करना है, कान से जो सुनते हैं वो भी अपने चित्त में, अपने हृदय में चढ़े रहना है। आंख से नहीं देख रहा है, कान से नहीं सुन रहा है, तो हृदय क्या काम करेगा, तुम्हारे चित्त में क्या आएगा, तुम्हारे चित्त में क्या होगा काम, है या नहीं। इसलिए याकूब की पत्र दूसरे अध्याय में कहा है, विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है, कर्म बिना विश्वास भी व्यर्थ है। अभी विश्वास आत्मिक जीवन में, कर्म इस शरीर के द्वारा करते हैं। हालेलुया, या नहीं। अच्छे उदाहरण, यीशु मसीह को बहुत लोग मानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर बहुत लोग प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। हमको अच्छा लगता है यीशु मसीह बहुत दयालु परमेश्वर है, प्रेमवान है, और यीशु मसीह की बहुत अनुग्रह वाला है। दूसरों को, शत्रु दुश्मन को भी प्रेम करने को यीशु मसीह ने सिखाया है। तो यीशु मसीह बहुत अच्छा परमेश्वर है। ऐसे मीठे मीठे बातें बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के रास्ते में, यीशु मसीह के जैसा चलने के लिए बपतिस्मा नहीं लेते। ये देखिए, इसका मतलब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास है, लेकिन बपतिस्मा लेना कर्म है, नहीं रहता। आत्मिक जीवन में जो विश्वास है वो शरीर के अंग शरीर के द्वारा अपन दिखाना है। जब बपतिस्मा ले रहा है तो पानी में क्या आत्मा डूबेगा, शरीर डूबना है, पानी में डूबकर उठना। इसका मतलब पाप के जीवन में, पाप की लालसा, पाप के जन्म कर्म, पाप से तो मरना है, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान जैसा यीशु मसीह उसी प्रकार तुम मरे हुओं से, यीशु मसीह मुर्दे से जी उठा, उसी प्रकार अपन पाप के बारे में मरकर अनंत जीवन के बारे में फिर से जी उठना है। तो बपतिस्मा कर्म है। तो आत्मिक जीवन विश्वास है, और उस विश्वास के द्वारा प्राण, आत्म, शरीर के द्वारा जो तीनों से करते हैं वो कर्म है। हालेलुया, है या नहीं। प्रार्थना बोले तो बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को, ठीक है, प्रार्थना तो अच्छा लग रहा है, फिर प्रार्थना में शामिल होना वो कर्म है। हाँ, प्रार्थना करने से परमेश्वर बराबर ठीक से काम करेगा, चंगा देगा, और परमेश्वर चमत्कार कार्य करेगा। ठीक है, तो प्रार्थना करना है, विश्वास है तो प्रार्थना करो, घुट कर प्रार्थना करना है, उठना है, प्रार्थना करना है, वो कर्म है। तो प्रियो, आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन के रास्ते में, या आत्मिक जीवन का जंगल की यात्रा में कान का, आंखों का और चित्त या हृदय का महत्व, तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। अभी देखिए, आत्मिक जीवन में चलते रहते हैं, यीशु मसीह के लिए बहुत लोग आंसू बहाते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, और स्वतंत्र कर लेते हैं, वादाओं को, आज्ञाओं को, प्रतिज्ञाओं को अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार चलते रहते हैं। और देखिए, चलते चलते जब शैतान ने यहाँ पर ऐसे काम करेगा, ऐसे शैतान ने आतंक, जो रोकने वाला अपना बैरी या अपना दुश्मन शैतान ने व्यर्थ बातों को अपने सामने लाता है। क्या करता है? व्यर्थ बातों, क्योंकि ये भक्ति जीवन के बारे में अपने को उतना मालूम नहीं है, लेकिन शैतान को बहुत कुछ मालूम है। क्योंकि पहले समय खरूबो, सिराफ और 24 प्राचीनों, स्वर्गदूतों सबसे पहले
परम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्माओं को अच्छी तरह से विश्वास योग्य, उन तीनों को पहला भक्त, असली विश्वास योग्य और खरा स्वभाव और महिमा का व्यक्ति और कौन है? लूसीफर। वो पहला भक्त श्रेष्ठ है। पहले समय पहला भक्त श्रेष्ठ कौन है? भक्तों में श्रेष्ठ है वो। तो पहले भक्ति जीवन उनको, भक्ति जीवन के बारे में लाभ क्या है वो शैतान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, अपने को उतना मालूम नहीं। तो अपन सही प्रकार से आत्मिक जीवन में चलने से यहाँ पर लाभ है और स्वर्ग में भी आशीर्वाद मिलेगा, ये शैतान को मालूम है। इसीलिए शैतान क्या करता है? अपने को भक्ति जीवन में, आत्मिक जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तब शैतान ने रोकता है अपने को। कैसे? जो आत्मिक जीवन किसके ऊपर आधारित है? पहले आत्मिक जीवन में आंख और कान और हृदय महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये तीनों के द्वारा शैतान इस तीनों के ऊपर अटैक करता है। आंखों का जो अना देखने की, क्या है? अना देखने की प्रेरणा देता है। वो देखने का नहीं है दृश्य, लेकिन ना देखने का दृश्य को देखने के लिए प्रेरणा देता है। और न सुनने की बातें सुनने के प्रेरणा देता है। वो सुनने से पैदा नहीं, वो वचन है क्या घंटे घंटे बैठ कर सुनने के? बुढ़ियों की बात क्यों सुनना है? जो दूसरों के घर में, पड़ोसी के घर में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, और देखिए दूसरे पास्टर की कलीसिया में ऐसा हुआ है, और एक विश्वास के जीवन में ऐसा हुआ। ये पूरे बातें, व्यर्थ बातों को लाता है सामने और अपने को आगे बढ़ने नहीं देता है शैतान। ये शैतान का बहुत बड़ी योजना है। अभी देखिए पड़ोसी के बारे में, भाई बहन के बारे में, अपने बीच में नहीं है उनके बारे में जो बात करना, ये शैतान का काम है। किसका काम है? शैतान का काम है। अपन क्यों न्याय करना? अपने को क्यों? परमेश्वर न्याय करने वाला है। हर एक विश्वास का हाल को परमेश्वर पूछने वाला है। तो अपने को क्या जरूरी है? देखिए, तो अपन ये काम करना है। भजन संहिता 19, देखो 119, भजन संहिता 119, देखिए 37 वचन, देखिए 119 37 भजन संहिता 119 वचन देखिए क्या करे? मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तो अपने मार्ग में मुझे जिला। हालेलुया। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु, देखिए मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। मेरी आंखों को फेर दे। हे प्रभु, मेरी आंखों को फेर दे। मैं व्यर्थ वस्तुओं को नहीं देखना, व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाना। मेरे चित्त को फेर दे, मेरे आंखों को फेर दे, मेरा कान को फेर दे, क्योंकि शैतान ने ऐसा काम कर रहा है, व्यर्थ चीजों अपने सामने लाता है। और देखिए इसका मतलब अच्छे उदाहरण भक्त पौलुस ने है। भक्त पौलुस को भी ये है, भक्त पौलुस ने सेवकाई में दौड़ रहा है, लेकिन पौलुस के बारे में ऐसा गवाही निकला है। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय देखिए, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय या 6 का वचन देखिए। दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय 6 का वचन देखिए, 6वां वचन देखो। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। ये देखिए, हम निकम्मे नहीं, इसका मतलब कोरिन्थीस लोग, कोरिन्थी की कलीसिया लोग ऐसे सोच रहा है पौलुस ने निकम्मा आदमी, निकम्मा है। अरे बाप, निर्बल है और देख निकम्मा है। और 9 का वचन देखिए, 9 का वचन में भी क्या कहता है पौलुस ने? जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते। ये देखिए, हम इसका मतलब कोरिन्थी की कलीसिया लोग ऐसे सोच रहे हैं पौलुस निकम्मा हो गए और पौलुस निर्बल है। तो पौलुस ने कुछ भी इनके बातों को पकड़ा नहीं। ठीक है, हम निर्बल हो तो निर्बल हो, तुम बलवंत बनो। अगर हम निकम्मा हो तो तुम विश्वास जीवन में स्थिर बनो, हम आनंदित रहते हैं। देखिए इसका मतलब जो पौलुस ने दौड़ रहा है, अपनी कलीसिया, अपने परिवार, अपने खुद लोग, विश्वास लोग खुद अपने बारे में क्या करते हैं? निंदा प्रचार करते हैं, अपने बारे में व्यर्थ बातों को बताते हैं। ए पास्टर ऐसा है, और उस भाई ऐसा है, बहन ऐसे हो, दीदी ऐसी है, उनका प्रार्थना जीवन ऐसा, उनका सेवका ऐसा है। खाली पीली निंदा के बातें कहते रहते हैं। जितना भी निंदा के बातें कहने दे, करने दे, लेकिन जब क्या करना मालूम है? जो तुमको कान है, कान से सुन रहा है, जब तुम ऐसे सोचना मुझे काम नहीं है, वो क्या बोल रहा, मुझे मालूम नहीं, मुझे सुन नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि जो सुनना है वचन, जब कान काम करना है। जो अपने बारे में निंदा, जो प्रचार कर रहा है, खाली बकवास बातें बता रहा है, तो उसे छोड़ देना।
अपन सुनना ही नहीं, जब ऐसे सोचना मुझे काम नहीं है। वो क्या बोल रहे, पास्टर जी तुम्हारे बारे में ऐसे आप बुरे बात कह रहा है, ऐसा वैसा, मुझे तो सुन रहा नहीं, ऐसे बोल रहे। अच्छा बोलने दे, मुझे तो सुन रहा नहीं, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यही सुन पा रहा हूँ यीशु मसीह का वचन। अरे तुम वो ऐसा काम कर रहा है, तुम ऐसे बुरे कह रहा है, तुम्हारे पास जितना भी कहने दे, लेकिन जो अपने विरोध में जब वो लोग बोलते हैं, निंदा प्रचार करते हैं, तब क्या करना है, जो कान है, कान नहीं जैसा पर रहना है। और आंख है तो आंखों के सामने जो अंधे की जो लालसाओं को लाता है, धन दौलत की लालसा को लाता है आंखों के सामने, और जो सब कुछ लाता है दिखाते हैं। जब क्या करना चाहिए, आंखें मुझे नहीं है, क्या है, मुझे आंखें नहीं है, मैं नहीं देख सकता हूँ, मुझे कान नहीं है, मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो ऐसे अपने बारे में रहनी चाहिए प्रियो। तो प्रभु में मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ना है, आगे चल रहा है, दौड़ना है, तो अब कान, आंख और चित्त, इस तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण की है। तो अपने बारे में व्यर्थ बातें कहते हैं, शैतान, ऐसी शैतान की योजना, जो कुछ भी बोलने दे, काम मुझे, मेरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो मेरे बारे में निंदा प्रचार। अभी सड़क पर जाते जब कुत्ते भोगते, जब अपन हर एक कुत्ते को जवाब देते, क्या कुत्तों को देखते देखते वहीं ठहरते नहीं, भोगते कुत्ते उसका काम है, चलना अपना काम है या नहीं। तो अपनी जो खराब प्रेरितों की शिक्षा, वचन की सच्चाई के द्वारा जो सेवा कर रहे हैं, अपने विरोध जो दुश्मन शैतान ने अपने कलीसिया से या बाहर के कलीसिया के भीतर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देकर उगाते, अपने ऊपर प्रेरणा देते झूठ प्रचार करने, जितना भी झूठ प्रचार करने दे, झूठ है, लेकिन ये कान से सुन रहा है, अपने को छोड़ देना है, उससे कुछ होने का नहीं। और तो क्या करना है, तो पौलुस के बारे में वैसे, और दाऊद के बारे में भी शिमी क्या बोला है, दाऊद के बारे में निंदा प्रचार कर। जब दाऊद ने कहा अरे बोलने दे, मैं तो सुन नहीं पा रहा हूँ, वो तो सच नहीं है, बोलने दे, अगर वो बात है मैं पकड़ने से मैं आगे नहीं दौड़ सकता हूँ। पौलुस भी बोल रहा है, मैं निकम्मा समझ लो, निर्बल समझ रहे आप समझ लो, कुछ भी समझ लो, मेरी काम नहीं कर रहा है, मैं आगे दौड़ना हूँ, मैं आगे दौड़ना, पीछे नहीं देखना, आगे दौड़ना है। तो इसीलिए अपन क्या करना है, आत्मिक जीवन में लाभदायक का काम आंख और कान चित्त से, इससे क्या करना है, अनदेखी चीज को अपन मन लगाना चाहिए। ये बुरे चीजों को देखने के बारे में, बुरे चीजों पर आंख नहीं लगाना, ये बुरे बात सुनने के लिए कान नहीं लगाना, और जो देखते हैं जो सुनते हैं उसके ऊपर हृदय चित्त भी नहीं लगाना। तो किस पर मन लगाना है, देखिए ये दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय, दूसरा कोरिन्थियोस की पत्री 4वां अध्याय में देखिए क्या बता रहा है पौलुस ने। देखो 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। 18 वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़ा ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसीलिए 16 वचन, इसीलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी हो जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। हालेलुया। आत्मिक जीवन में हर दिन प्रतिदिन नया बनना है। कैसा, अनदेखी वस्तुओं पर मन लगाने से, क्योंकि ये देखी हुई वस्तु पूरा नाश हो जाता है। जो चीज है, पंचभूत भी और चीज है जाने सब, ये देखी हुई वस्तु एक दिन नाश हो जाने वाला, घर धन दौलत जो कुछ है, लेकिन अनदेखी वस्तु कुछ है, वो स्वर्ग में है। अब स्वर्ग में हालेलुया हालेलुया, उद्धार और आशा, महिमा प्रभु देने वाला फल, मजदूर ये पूरा फल प्रभु देने वाला, और मुकुट, ये सब स्वर्ग में प्रभु अपने को देने वाला महिमा, वो पूरे अविनाशी बीज से आए। इसका मतलब अनंत जीवन से आए, वो नाश होने वाला नहीं, अविनाश का है। लेकिन नाश होने वाला चीज यहाँ पर है, इसके ऊपर कान क्यों लगाना, इसके ऊपर आंख क्यों लगाना, और आंख से मुझे ये चाहिए, कान से मैं ये सुनना चाहता हूँ, जो देखा है वो और जो सुना है वो मैं करना चाहिए, ये पूरा व्यर्थ है। लेकिन आत्मिक आंखों से स्वर्ग की चीजों को देखना, आत्मिक कान से परमेश्वर अपना प्रेमी यीशु मसीह का स्वर सुनना चाहिए,
और यीशु मसीह को देखना और यीशु मसीह की स्वर को सुनना, और जो देखते हैं जो सुनते हैं उसके अनुसार आत्मिक जीवन में ग्रहण करके चित्त से हृदय से ग्रहण करके आत्मिक जीवन में दौड़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये देह की वस्तुओं ये थोड़ी दिन की है, परंतु अंधे की वस्तु सदा बनी रहने। हालेलुया। सदा बने रहने का वस्तुओं पर अपन मन लगाना चाहिए। इसका मतलब वो कहां पर है? सदा हमेशा रहने वाला चीज स्वर्ग में है, धरती पर नहीं। क्या धरती पर कुछ शाश्वत है? कोई सदा काल सर्वदा रहने वाला कोई है? आप बोल सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कमाई है, धन दौलत सब नाश होता है। अविनाशी वस्तु, सदा बने रहने वाला वस्तु स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भक्ति जीवन का मतलब आत्मिक आंखों से स्वर्ग को देखना, परमेश्वर को देखना, और स्वर्ग में है जो वस्तु को देखना, भक्त लोगों को देखना। जैसा भक्त पौलुस ने तीसरे आकाश पर चढ़कर तीसरे स्वर्ग में गए हैं और भक्त लोगों को देखा। हालेलुया। तीसरे स्वर्ग में चलकर भक्त लोगों को देखा है, वो है असली। मूसा सीनाई पर्वत पर यहोवा को देखा है। बोक किनारे के पास याकूब ने देखा है। पतमस टापू में यूहन्ना देखा है। उस प्रकार यीशु मसीह को देखना है आत्मिक आंखों से। यीशु मसीह का स्वर सुनना है, जैसा मूसा के जैसा हनोक जैसे चाल चले हैं। अपन भी आत्मिक जीवन में प्रभु की आवाज सुनते खुद हर दिन चाल चलना है। और जो देखे आत्मिक जीवन की आंखों से, आत्मिक जीवन की कान से जो मसीह की स्वर सुने हैं, उसको ग्रहण करना है, हृदय में चलाना है, चित्त में आना है, उसके अनुसार चाल चलना है। ये भक्ति जीवन ये इस समय और आने वाले समय में लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में? तो प्रिय, आजकल शैतान ने ये काम कर रहा है, अपनी आंखों के सामने बुरे या पाप को ला रहा है, कान में बुरे बातों को सुनने के, और हृदय में जो है पूरा धन की लालसा, पाप की, शरीर की लालसाओं को हृदय में, मन में ला रहा है। ये शैतान का बहुत बड़ा योजना, शैतान का चाल है ये पूरा। शैतान का तीर यीशु को, इसको यीशु मसीह के नाम में बांध देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में बांध देंगे। बांध कर, हे प्रभु जी मेरे आत्मिक आंख खोल, मेरे कान को खोल, मैं तेरे आत्म स्वर की चीजों को देखना हूँ, और यीशु तुझे देखना हूँ, तेरा स्वर सुनना चाहता हूँ। जो देख है, जो सुनता हूँ, उसको मेरे हृदय में लाकर, मैं हृदय में लेकर ग्रहण करके मैं आत्मिक जीवन में चलना चाहता हूँ। प्रभु ये मेरी योजना, उस प्रकार मुझे चाल चला दे। वही भक्ति जीवन है। भक्ति जीवन में आंख, कान, हृदय, ये तीनों का महत्वपूर्ण भूमि। ये तीन के अनुसार जो चलते हैं, ये तीनों को, कान और आंख और हृदय को आत्मिक बातें पर, स्वर्ग की बातें पर, जो सदा रहने वाले बातों पर लगाता है, वो है असली भक्ति जीवन। इस समय और आने वाले समय वही लाभदायक, और कुछ लाभदायक नहीं। तो प्रिय, अपन गई रविवार से रविवार तक कैसे अपनी चाल चलन, अपन आत्मिक जीवन में अंधे की चीजों को देखने की आंखें है, और प्रभु की स्वर सुनने के कान है, और उसको ग्रहण करने का, चाल चलने की चित्त है, हृदय है, तो धन्य है। नहीं है तो परीक्षा करेंगे, पापों को जांच लेंगे, उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा सबको देगा। आमीन। हालेलुया। आइए संस्फल प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, स्तुति, स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस रविवार के दिन समय, सुंदर समय, तेरे सुबह समय प्रभु तेरे वचन का उनसे बात की है। प्रभु भक्ति प्रशिक्षित करना, भक्ति साधना करना इस समय और आने वाले समय बहुत ही लाभदायक है प्रभु। और भक्ति प्रशिक्षित करने में है पहले से आंख और कान और ना प्रभु हृदय, तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तुम हमको बताया, हमारे आत्मा खोले प्रभु, आपको धन्यवाद हे प्रभु। आज तक प्रभु हम हमारे कानों से, हे प्रभु, हम कान से प्रभु बुरे सुने हैं और पाप की बातें सुनी, और आंखों से बुरे देखे हैं प्रभु। हे प्रभु, कान और आंख से जो हुए हैं वो हृदय के द्वारा पाप किए, हमारे पापों को क्षमा करो यीशु मसीह। जो सदा रहने वाले पर मन नहीं लगा है, सदा रहने वाले को नहीं दे, सदा रहने वाला स्वर को नहीं सुने, माफ कीजिए प्रभु। तेरे पवित्र लोग के नीचे पापों को क्षमा करो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक सारे 7
दिन प्रभु सप्ताह की हमारे प्रभु आत्मिक उद्धार यात्रा में खोज कर प्रभु नहीं चले और फंस गए प्रभु आत्मिक जीवन में प्रभु। हे प्रभु हम प्रभु बहुत सारे बातों में सब लोग प्रभु बहक गए प्रभु, बहक चुके। माफ कीजिए, माफ कीजिए, पैदलों से पाप को क्षमा करो यीशु, तेरे पैदलों के पैदलों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे पापों से अदर से अशुद्ध से अपने को पवित्र बनाता है। विश्वास योग के प्रतीक है यीशु मसीह का पवित्र लोग अपने पापों को जो माफी मांगे आंसू से प्रभु मेरे पाप को क्षमा करो, उससे प्रकार प्रार्थना की उनके पापों को यीशु मसीह ने क्षमा की है। प्रभु को दुआ तो धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पूज्यता पर मैं आपको धन्यवाद। आप हमारे पापों से क्षमा करें, दूर से पश्चिम तक जितना है प्रभु उतना दूर हमारे पापों को हमको प्रभु बना दिए, इसलिए धन्यवाद 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 करते हैं। जितना भी संदेश सुना और सुन लिया हर एक के अंदर संदेश को 100 गुणों लाखों गुणों है प्रभु कोटि गुणों फल फला प्रभु। हे प्रभु हम और थोड़ी समय हम तक पवित्र स्थान में जा रहे हैं और योग्यता पवित्रता से योग्यता से आत्मिक जीवन में हे प्रभु लाभदायक की आत्मिक जीवन की प्रतिज्ञा से योग्य बनकर आओ तेरे प्रभु में भाग लेने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।